गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 5 अमवात की तस्दीक। लापता 15 अफराद का अब तक कुछ ना पता चल सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद में लोधरा की डॉक्टर मिशाल और उनके देवर शामिल। डॉक्टर मिशाल का बेटा लापता। गुज़श्ता रोज सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शहरा बाबूसर पर 708 किलोमीटर सड़क बुरी तरह मुतासिर हुई। मुतादिद गाड़ियाँ और लोग बह गए। घर, राब्ता पुल, पुलिस चौकी और होटल तबाह हो गए। शहरा बाबूसर शाहरा कराकरम पर फंसे सयाहों मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। देवसाई में फंसे लोगों की भी महफूज मकामात पर मुंतकिली। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहों की बहाली की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। बहने वाले दोनों अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। दोनों लापता अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी अपनी 25 साल की बेटी के हमरा कार में सवार थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। रावलपिंडी के करीब बाग राजगान, खड़कन, सुहावा के गाँव मुतासिर। पानी घरों में दाखिल हो गया। रावल डैम का लेवल 1750 फुट पर पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए। लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में एक गाड़ी और 2 घर मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर का मरी के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। NTMA के मुताबिक अमवात फ्लैश फ्लड, घर गिरने और डूबने से हुई। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 233 हो गई। शदीद बारिशों के पेश नज़र आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस करीब आबादियों में पानी दाखिल हो गया। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके टामी नाले में पानी आने से मुतादिद घर मुतासिर। पानी के साथ नाले में बड़ी मकदार में मिट्टी आने से मुतादिद घर धंस गए। पूंछ डिवीजन, अटमकाम, गुरेज वैली समेत कई इलाकों में बारिश के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें और पंचक्कियाँ रैलों में बह गईं। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। लैंडस्लाइडिंग से KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी निगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला एडिशनल IG सैयद वजीर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चेंबर में पेश हो गए। SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और संजीदी निगारी केस के तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद। गिरफ्तारी और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने के मुकदमे में गिरफ्तार SPCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को फीकस 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कहा, रिहायशियों को मुतबादल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 3 बजे बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील की इस्लामाबाद की अदालत को यकीन दहानी। वकील सफाई बोले, अगर हम बयान रिकॉर्ड नहीं कराते तो अदालत बता दे कौन से कानून के तहत 342 का हक ख़त्म होगा। ये अकबर बादशाह की अदालत नहीं। हम जो दरख्वास्त देते हैं आप रिजेक्ट कर देते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने जवाब दिया, आपने शायद ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसमें सब कुछ लिखा था। आदम पेशी पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था।
फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा लाहक हो गया है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन SDJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, ज़ख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे। उनके बड़े भाई इतवार की सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े थे। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी हुकूक़ की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की बेल्जियम हुकूमत की जानिब से इसराइली जंगी जराइम के मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश करने की तारीफ़। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने कहा, गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का दबाव होगा, लेकिन अगर वो बच गए तो भी आलमी दायरा इख्तियार लागू होने की मिसाल कायम हो गई है। अब दीगर ममालिक भी इसी राह पर चलेंगे और जंगी मुजरिम सफ़र करने से पहले कई बार सोचेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक बेल्जियम में म्यूजिक फेस्टिवल में शरीक 2 इसराइली फौजियों को हिरासत में लेकर जंगी जराइम पर मुख्तसर तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी है। इस लानत का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध के K4 और BRT के मुश्तरका काम को सितंबर में शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, K4 तौसी के काम में रफ्तार को तेज़ किया जाए। K4 तौसी का मनसूबा अहम है, काम मायारी होना चाहिए। इजलास के शुरका को बताया गया कि K4 की तौसी वर्ल्ड बैंक के तावन से शुरू की गई। मनसूबे के सामान की खरीदारी का अमल शुरू किया गया। गवादर के जुडिशल लॉकअप से 4 कैदी फरार हो गए। DSP के मुताबिक कैदियों को मुलाकातियों ने अमले को यरगमाल बनाकर फरार करवाया। कैदी और मुलाकाती अमले से असलहा भी छीन कर फरार हुए। कैदियों के खिलाफ मुनशियात का केस चल रहा था। जौहरी तनाज़े पर अमेरिका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान और चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस न आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय मुल्कों और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज मीरपुर में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एयरफोर्स तैयारा हादसे पर 1 रोज़ा सोग का ऐलान। दूसरे मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। दौरान मैच खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजू पर स्याह पट्टी बांधेंगे।